हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्जाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है कि कौन सा सही है। देखिए दिया गया, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो देखिए जो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना होता है वह संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है, विकास और सीखना समाज समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। देखिए जो विकास और सीखना रहता है यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रभावित लिखा गया, यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। देखिए जो शिक्षार्थी होते हैं वह एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं, बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं सीखने की। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शैली होती है जिसके माध्यम से वह सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षार्थी या विद्यार्थी हैं वह कोई भी चीज़ है उसको देख करके सीख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर कोई भी चीज़ हो रही है उसको सुन करके भी सीख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी कार्य है उसको करेंगे तभी सीखते हैं। तो जो सीखने की शैली है वह सबकी अलग अलग है। कोई देख करके सीख जाता है, कोई करके सीखता है, कोई सुन करके सीखता है। तो यह भी आपका क्या होगा, गलत होगा। एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते हैं सभी लोग। अगला है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे खेलना है यह संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र डी वाले को चूज कर रहे थे बिल्कुल राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट भिन्न होता है में भिन्न होता है बजाय के। तो देखेंगे पियाजे के अनुसार, पियाजे ने कहा था कि जो बच्चों का चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रकार में, यहाँ पे हो जाएगा प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार और मात्रा सी में दिया गया है तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका आपको राइट आंसर करने का। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया अस्तित्ववाद के अनुसार जो शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है वह क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। अस्तित्ववाद के अनुसार या अस्तित्ववाद का जो मतलब है शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्य में वह होता है कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं निर्णय ले सके। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सीखने का यहाँ पे क्या दिया गया, अर्जन दिया गया है और सीखने का अर्जन नहीं है दिया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सीखने के अर्जन कौन कौन से हैं। तो सीखने के जो अर्जन है उसमें आपको पता है आदत, आदत से क्या होता है, सीखने में अर्जन ही होता है, आपको सीखते ही हैं आदत से, तो आदत होता है। ज्ञान, सीखने का अर्जन ज्ञान भी होता है। और जो आपका यहाँ पे अभिवृद्धि दिया गया है यह भी सीखने का अर्जन होता है। आपसे नहीं वाला पूछ दिया गया है, तो जो परिपक्वता है, परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो परिपक्वता है उसका अर्थ क्या होता है, शरीर के स्वाभाविक विकास से है। तो यह देखेंगे सीखने के अर्जन से इसका रिलेट नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है
जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौना आरंभ से होता है, और ये यौन यहाँ पे देखेंगे परिपक्वता दिया गया है, या जो प्रजनन करने की योग्यता है प्राप्त कर ली जाती है, यह साधारणतया क्या कहलाती है? तो यह होता है आपका यहाँ पे किशोरावस्था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह किशोरावस्था में होता है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र डी वाले को चूज किए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना इसका भी राइट आंसर आप लोग कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो प्रयास करेंगे आप लोग राइट आंसर करने का। और यहाँ पर देखेंगे अभिप्रेरणा की जो प्रविधि है इसमें कौन कौन सी आते हैं। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए। इसमें देखेंगे सबसे पहला पुरस्कार और दंड आता है। उसके बाद दूसरा प्रशंसा और जो निंदा है यह भी क्या होता है अभिप्रेरणा में आता है। उसके बाद देखेंगे सफलता और सफलता। उसके बाद प्रतियोगिता और सहयोग भी इसी में आता है। प्रगति का ज्ञान भी इसी में आता है। नवीनता भी आती है। और आकांक्षा स्तर जो होता है यहाँ पर देखेंगे आकांक्षा स्तर भी होता है, और अन्य सहायक प्रविधियां होती हैं। तो ये सब अभिप्रेरणा की प्रविधि में आते हैं। और इसमें से तीन आपको दिया गया, पुरस्कार एवं दंड दिया गया, प्रशंसा एवं निंदा दिया गया, नवीनता दिया गया। तीन तो आपके आते हैं आपसे, लेकिन पूछा क्या गया नहीं वाला, नहीं वाला पूछा गया है, तो डी वाले को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। यह अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। जो इसमें आते हैं उसमें पुरस्कार दंड है, प्रशंसा निंदा है, सफलता असफलता है, प्रतियोगिता एवं सहयोग है, प्रगति का ज्ञान है, नवीनता है, आकांक्षा स्तर है, और भी अन्य सहायक प्रविधियां हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, इसमें से देखेंगे आपका दिया गया है आपका समानुभूति देना। जो कौशल संवेगात्मक बुद्धि है इससे जो संबंधित है वह है समानुभूति देना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो डेनियल गोल्डमैन थे उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के 5 अन्वय बताए थे। उसमें पहला स्वबोध था, और दूसरा स्वनियमन था, तीसरा सामाजिक कौशल था, और जो चौथा था वह यही आपका समानुभूति था, और जो पांचवा था वह अभिप्रेरणा था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग है आपका यहाँ पे, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जो सीखना है, सीखना का शिक्षा में क्या योगदान है यह बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है व्यवहार परिवर्तन में। अधिगम का यूज यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन के लिए ही तो होता है। सीखने से क्या होता है? चेंजेस, व्यवहार में परिवर्तन आता है, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे पहला तो आपका होगा, यह योगदान है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में बिल्कुल सही है। अधिगम का शिक्षा में जो योगदान है नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, यह भी सही है। समायोजन में भी सहायता मिलती है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरऑल उपरयुक्त सभी हो जाएगा। जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कोई भी शिक्षक यदि किसी शिक्षक को यह लग रहा है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था लेकिन अब उसमें क्या आ गई है? स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है तो यह अनुबंधित अनुक्रिया होगा, और अनुबंधित अनुक्रिया दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से समग्र रूप।
गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वह समग्र रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, और इसका आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, प्रयास करेंगे और आप लोग राइट आंसर करेंगे कि शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया शिक्षार्थी की दृष्टि से, शिक्षार्थी की दृष्टि से जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। तो शिक्षण और जो सीखने की प्रक्रिया है इसको प्रभावित मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य करते हैं। तो यह तो सही है। आयु एवं परिपक्वता, तो इसका भी संबंध यहाँ पे शिक्षण एवं सीखने में है, तो यह भी प्रभावित करेगा, यह भी सही है। अभिप्रेरणा का स्तर, तो यह भी आपका है। बुद्धि एवं अभिक्षमता, तो इसका भी यहाँ पे यह भी क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में। तो चार के चारों हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोड जो बनेगा उसमें 1 2 3 4 आएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में चारों दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, प्रयास करेंगे राइट आंसर करने का, और इसमें इसका राइट आंसर होगा प्राधिकारिक होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किए थे फ्रोवेल ने किया था। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका जो प्रतिपादन है फ्रोवेल ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हैविंग हर्स्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में हैविंग हर्स्ट दिया गया है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह अमेरिका का जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल यहाँ पे नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता आधारित जो समूहीकरण है, समावेशन के जो अनुकूल नहीं है वह अयोग्यता आधारित समूहीकरण हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों से किसे नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया साधारण से जटिल की ओर, तो यह तो आपका करना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए, यह भी सही है। पूर्ण से अंश, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे केवल साधारण या मूर्त वाला हो जाएगा, जिसे नहीं अपनाना है तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो 3 नियम है, 3 नियम को अपनाने चाहिए, लेकिन जो डी वाला है डी वाले को नहीं अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धिमत्ता डॉट डॉट और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो बुद्धिमत्ता है और जो आनुवांशिकता है और जो पर्यावरण है, दोनों का क्या है, एक उत्पाद है। बुद्धिमत्ता जो है यह क्या है, आपका जो बुद्धिमत्ता होता है, यह देखेंगे आनुवांशिकता और जो पर्यावरण होता है, इन दोनों का क्या है, एक उत्पाद है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विचार प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, प्रयास करना है राइट आंसर करने का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है आपका लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्यतः जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं वह देखेंगे क्या करेंगे, अक्षर को पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष होगा, 5 वर्ष एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है शिक्षण कुशलता दिया गया है,
तो इसमें देखेंगे है श्यामपट्ट पर लिखना है, श्यामपट्ट कौशल है, तो यह तो आपका होगा। प्रश्नों को हल करना, प्रश्न कौशल ये भी है, और प्रश्न पूछना है, और यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त सभी है। तो ये सब क्या है, यह सब शिक्षण कुशलता से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब के सब आपके क्या है, शिक्षण कुशलता है, और इसी को शिक्षण कौशल भी कहा जाता है। जो आप लोग पढ़े होंगे श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, तो वही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों के सामाजिक विकास के लिए जो आपका खेल है, खेल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खेल से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका विकास होता है खेल के माध्यम से, और इसी से सामाजिक जो विकास होता है वह भी बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो ये इससे क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा देने में मदद मिलती है, बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मदद मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, और यह हो जाएगा डमविल का है। डमविल ए में ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वह हैं आर.एम. गेने। आर.एम. गेने दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एरिक्सन ने किया था। जो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है एरिक्सन ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालिका शिक्षा को महत्व क्यों देना है या महत्ता देना क्यों उचित है, क्योंकि पहले क्या होता था कि बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, अलग कर दिया जाता था, और इसकी वजह से क्या हुआ कि वह शिक्षा से वंचित उन्हें रखा हो गई थी, और वह समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इनमें से देखेंगे जो सामूहिकता की भावना है, यह आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विशेषता हो जाएगी बाल्यावस्था की। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिकता की जो भावना है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उसमें सामूहिक भावना आ जाता है, आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, मानसिक जो योग्यताएं हैं उसमें भी वृद्धि हो जाती है, शारीरिक जो विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है, रुचियों में परिवर्तन होने लगते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। और यहाँ पे आगे दो प्रश्न और भी हैं, और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है उसमें देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे, और पासिंग मार्क आपका यहाँ पे 90 नंबर रहने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एक बार पास कर लेंगे लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहेगी। बहुत सारी वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, बिहार में बीपीएससी ट्री की वैकेंसी में, और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है, या महाराष्ट्र DSSS भी सब जगह सीटेट ही मांगता है। तो सीटेट को पास जरूर कर लीजिए। और सीटेट में लगभग आपका यहाँ पे 150 प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे CDP है, CDP में 30 प्रश्न आएगा, और लगभग 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लेंगे 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और इसी तरीके से आप सोशल साइंस या मैथ साइंस लेंगे, उसमें भी 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी लेकर के पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़ लीजिए। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है,
या आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी का चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में मिलने वाला है। पूरी 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा वह आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। और जैसे ही मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। आगे के प्रश्न आपके हैं कि सीखने के जो वक्र हैं किसके सूचक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सीखने का वक्र होता है वह सीखने की प्रगति होती है उसका सूचक होता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो जॉन डेवी थे उन्होंने यहाँ पे चिंतनशील सोच की चर्चा की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको यहाँ पे उन्होंने जो चिंतनशील सोच है इसकी जो अवधारणा है उसको यहाँ पे एक पुस्तक थी, बुक थी हाउ वी थिंक, उसमें डिटेल में समझाए थे। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। तो जल्दी से मैसेज कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।